Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्री ऑपरेशन और इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम। कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसी तरह से दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ए आप लीजिए 1 2 3 4। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और यहाँ हम लगा रहे हैं ये ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ टू रोज। मान लीजिए हम रोज में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ दो रोज है R1 R2, तो आप R1 दोनों साइड एरो करेंगे और यहाँ लिखेंगे R2, और यहाँ R1 और R2 रो को आपको इंटरचेंज कर देना है। तो आपका R1 रो R2 बन जाएगा, R2 R1 मीन्स 3 4 ऊपर 1 2 नीचे। तो ये हो गया रो ऑपरेशन। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स में अगर आपको लगाना है C1 और C2 का इंटरचेंज, मीन्स कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से इंटरचेंज करने हैं, फिर से दो साइड एरो लगाने हैं। तो इस बार आपको कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो आपको न्यू मैट्रिक्स क्या मिलेगी? कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद आपका सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 4 और फर्स्ट कॉलम सेकंड बन जाएगा 1 3। सेकेंड ऑपरेशन है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ से फिर से यही हम मैट्रिक्स लेके चलते हैं। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये क्या बोल रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो। अभी हम रो की बात करते हैं। किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं R1 रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आप R1 लिखेंगे, एक एरो लगाएंगे, क्योंकि आप R1 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर। वो नॉन जीरो नंबर मीन्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो R1 एरो 3 R1, तो R1 में ये ऑपरेशन हमने लगाया। तो आपका ये ए मैट्रिक्स अब क्या बन गया? अब आपको R1 रो के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, बट R2 रो आपकी एज इट इज रहेगी 3 4। तो ये हो गया आपका सेकंड ऑपरेशन। यही ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कॉलम में मैं C2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो C2 में मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ? मैं C2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मान लीजिए 2 से, तो आप लिख लीजिए यहाँ 2C2। तो अब आपको फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 3। इस बार आपने ऑपरेशन लगाया है सेकंड कॉलम में, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हर एलिमेंट को कॉलम के 2 से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये हमने लगा दिया कॉलम में ऑपरेशन। ऑपरेशन थर्ड, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम the corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero number। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। आप फिर से ए कंसीडर कीजिए 1 2 3 4। अब मान लीजिए आपको ऑपरेशन लगाना है R2 मीन्स सेकेंड रो में। ये आपकी R1, ये R2, तो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 आप पहले लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। मान लीजिए हमने रो चूज की है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो R2 में आपको करना है कुछ ऐड द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। एनी अदर रो का मतलब R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। अदर रो मीन्स विद द हेल्प ऑफ अदर रो। यहाँ R1 है मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। अदर रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम रो R1 को, तो R2 आपको ऑपरेशन क्या मिला? R2 प्लस 2 R1 मीन्स R2 में हम चेंज करेंगे, R1 आपकी एज इट इज रहेगी। और क्या चेंज करेंगे? R2 के एलिमेंट्स में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 2 टाइम्स R1। और यहाँ जो ये वर्ड लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इट मीन्स कि अगर आप R2 का फर्स्ट एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी होगी R1 का फर्स्ट एलिमेंट। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए फर्स्ट रो आपके एज इट इज 1 2, R2 में चेंज करना है कैसे? R2 प्लस 2 R1। R2 क्या है? 3 प्लस
2r1, 2 इंटू r1 क्या है, आपको कोरोस्पॉन्डिंग r1 लेना है, मीन्स 1, इसके जस्ट अबव वाला। अब फिर से यही ऑपरेशन आप R2 के सेकेंड एलिमेंट 4 में लगाएंगे, फिर से R2 में R2 प्लस 2r1, R2 है 4 प्लस 2r1, 2r1 क्या है 2, और इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला 1 2, यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, यहाँ भी वैसे ही पहले मल्टीप्लाई देन ऐड आपको मिलेगा 8। तो नई मैट्रिक्स आपको मिल गई आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन 1 2 5 एंड 8। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होती है? इन्वर्टिबल मीन्स कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिसका आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंडीशन दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स। A is a square matrix of order m. There exists another square matrix B of the same order, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, such that AB is equals to BA is equals to I. A और B का प्रोडक्ट BA का लो, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल रही है, तो आप बोलेंगे B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? A इनवर्स मीन्स B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे जैसे दो नंबर हैं A और B, अगर A और B दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आता है 1, तो आप बोलते हैं B इज इनवर्स ऑफ A। जैसे एक नंबर है 2, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि आपको 1 मिल जाए? 1 यहाँ पे है आइडेंटिटी, तो 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिल सकता है। इट मीन्स 1/2 क्या है? 2 का इनवर्स है, 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2। तो उसी तरह से यहाँ मैट्रिसेस के केस में आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि B मीन्स जैसे यहाँ 1/2 इनवर्स ऑफ 2 है, उसी तरह से B हो जाएगा A का इनवर्स। यहाँ पे हमने मैट्रिसेस के केस में एग्जांपल लिया है, दो मैट्रिसेस हैं A और B, और आपको यहाँ पे A B का प्रोडक्ट लेना है। अगर वो प्रोडक्ट आ जाता है I के इक्वल मीन्स हमें मिल रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप बोल सकते हैं B A का इनवर्स है। तो A और B हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू बी, रो को कॉलम से 2 2 जा 4 -3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 -3 +4, तो आपको क्या मिला 1, देन 0 अगेन 0 और यहाँ 1, तो ये आपको क्या मिल गई I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इनका ऑर्डर भी 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा, मीन्स आपको मिल गया AB इज इक्वल्स टू I2। इसी तरह से अगर आप BA फाइंड आउट करेंगे तो भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। इट मीन्स कि A मैट्रिक्स B का इनवर्स और B A का इनवर्स, जैसे 1/2 का इनवर्स 2 और 2 का इनवर्स 1/2, उसी तरह से ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें हम हेल्प लेंगे अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस जो हमने अभी समझे हैं, और कैसे करते हैं इसका एक वर्किंग मेथड होता है। कोई भी मैट्रिक्स है आप उसको A B C किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर आपको लेना है। अब आपको निकालना है इसका इनवर्स, तो इस A मैट्रिक्स को मैं IA लिख सकती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स I इंटू A। अब A मैट्रिक्स हमारी ये मैट्रिक्स है, हम इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू रखेंगे। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर A का है वही आपको I का लेना है, 1 0 0 1। A को आप एज इट इज रखें। अब देखिए A इज इक्वल्स टू IA, हमने इस A को रिप्लेस नहीं किया, इसको A ही रहने दिया है। यहाँ A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं किसका? इन दोनों मैट्रिसेस का। और कैसे करना चाह रहे हैं कि यहाँ हमें A के प्लेस पे मिल जाए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम B
से डिनोट करेंगे। इस ए में आपको कोई चेंज नहीं करना, तो आपको क्या मिल रहा है, बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी। और अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है तो आपकी एक मैट्रिक्स दूसरी की इनवर्स होती है, तो आप बोल पाएंगे कि बी इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो हमें यूज करने हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और हम यहाँ ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और वही ऑपरेशन हम यहाँ आई में लगाएंगे तो हमें मिलेगा बी। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है और यहाँ भी लगाना है। अब मैं आपको समझाती हूँ हमें क्या करना है। हमें यहाँ आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1। अब यहाँ 1 ऑलरेडी है तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, 1 हमारे पास है। हमें चाहिए यहाँ पे 0, सेकंड रो में यहाँ 0 चाहिए। अब इसको 0 में बनाना है, मीन्स हमें सेकंड रो में ऑपरेशन लगाना है। तो फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना, सेकंड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में, और R2 को हम 0 बनाना चाहते हैं। 2 0 कब बनेगा, जब इसमें से 2 ही माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 2 कैसे माइनस होगा, इसकी हेल्प से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, या फिर R2 माइनस 2R1। R2 में क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R2 मीन्स 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऑपरेशन आप R2 में लगाएंगे। R2 मीन्स सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो को एज इट इज 1 माइनस 1। सेकेंड में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस 2R1। R2 है 2 माइनस 2R1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है। अगर ये लिया है तो इसके जस्ट ऊपर वाला, तो 2R1, R1 क्या है 1। सेम यहाँ पे लगाना है R2 मीन्स 3 माइनस 2R1, R1 क्या है -1। इसको एज इट इज छोड़ देंगे राइट साइड पे। अब यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी हमको सेम ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस 2R1, और इस A को हमें एज इट इज रखना है। फिर से R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को आप एज इट इज रखेंगे। R2 माइनस 2R1, R2 है 0 माइनस 2R1 है 1। बिल्कुल ऐसे ही R2 माइनस 2R1, जो भी वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, अभी 1 माइनस 1। यहाँ पे ये 2 माइनस 2 0, हमने इंटेंशनली 0 बनाया है। 3 यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 ये बन गया 5। यहाँ पे 1 0, और ये क्या बना 0 माइनस 2 मीन्स -2, और ये बना 1 माइनस 0 दैट इज 1। आपने क्या नोटिस किया कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रही, ये हमें बी देने वाली है, मींस इनवर्स ऑफ ए देने वाली है। ए को आप ऐसे चीज रखेंगे और इसको हम बनाते जा रहे हैं आइडेंटिटी। यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए ये आइडेंटिटी को आप देखते रहिए। अब यहाँ हमें 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे 5 है। 5 को पहले 1 बनाना है, तो R2 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन R2 में लगा रहे हैं, जो हमने ऑपरेशन सेकंड किया था। इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 1/5। तो आपको क्या मिला, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मिला 1। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना है, तो यहाँ भी आपको 5 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती जा रही है। अब हमें इसको बनाना है 0, तो R1 में हमें चाहिए 0, तो R1 आपका 0 कैसा बनेगा, R1 में आपको क्या करना है, R1 को अगर मैं R2 से ऐड कर दूं तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 में चेंज करना है। यहाँ R1 मीन्स R1 में ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R1 + R2, और फिर से दोनों तरफ हमें ये करना है। तो R1 में ऑपरेशन लगा R1 + R2, तो 1 + 0 ये तो 1 ही रहा, यहाँ -1 + 1। इस बार R2 में कोई चेंज नहीं। फिर से R1 में ऑपरेशन लगाना है, R1 + R2, तो इसमें ये ऐड करना है, माइनस साइन है तो 1 - 2/5, यहाँ दोनों ऐड करने हैं 0 + 1/5। सेकेंड रो एज इट इज, और ये A बाहर है, ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हमें, 1 - 1 0 1 0 0 1, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो आया सब्ट्रैक्ट करके 5 - 2 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू A। तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स हमें B मिल गई, B इंटू A आपको मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I = B, A आपको मिल गया, मीन्स B इज इनवर्स ऑफ A। तो लास्ट में आप बोलेंगे B आपको मैट्रिक्स मिल गई इनवर्स ऑफ A, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है इसकी वैल्यू 3/5 1/5
-2/5 एंड 1/5। तो आपको मिल गया ए इनवर्स। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए मैट्रिक्स है, फिर से हमें ए का इनवर्स निकालना है। मेथड वही रहेगा, A इज इक्वल्स टू आई ए। लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स को I इंटू ए। यहाँ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, 2 1 1 1, I 1 0 0 1, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें लेनी है और ए को आपको ए रखना है। फिर से हमारा मेथड वही रहेगा, हम इसको बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसकी हेल्प से जो इसमें चेंज होगा वो हमें मिलेगी न्यू मैट्रिक्स बी। मीन्स आई इज इक्वल्स टू बी ए हमें मिल जाएगा कब, जब ये कन्वर्ट हो जाएगी आइडेंटिटी में। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे हम यूज करेंगे पहले फर्स्ट ऑपरेशन का। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, हम कोई भी रो और कोई भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम रो ऑपरेशन से कर रहे हैं तो देखिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है 1, हमें यहाँ आइडेंटिटी बनानी है। तो अगर मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर लूँ तो मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन मैंने लगाया R1, दोनों तरफ एरो R2, दोनों तरफ एरो मीन्स हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो बन गई फर्स्ट और फर्स्ट रो बन गई सेकेंड, और यही हमें यहाँ भी करना है। सेकेंड रो फर्स्ट बन गई और फर्स्ट रो सेकेंड बन गई। यहाँ सबसे पहले हमें 1 बनाना होता है और सेकंड स्टेप में इस 1 की हेल्प से हमें इसके नीचे 0 बनाना होता है। पहले हमेशा 1 देन 0। तो सेकंड रो में यहाँ 0, तो R2 में ऑपरेशन लगाना है, R2 में 0 चाहिए। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 एरो मार्क करेंगे और R2 में हम R1 की हेल्प से 0 बनाते हैं। तो यहाँ हमें 2 में से 2 माइनस करके 0 मिल रहा है। तो 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहाँ 0 मिल जाता है। इसको देखते हुए ये ऑपरेशन हमें सब में लगाना होता है। तो R1 में कोई चीज नहीं है, R1 को एज इट इज रखा। तो हम सेकंड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1, पहले एलिमेंट है 2, R2 माइनस 2R1, यहाँ पे भी सेम R2 माइनस 2R1, और सेम ऑपरेशन आपको इस R2 में लगाना है। ये R1 तो एज इट इज रखो, R2 1 माइनस 2R1 मीन्स 2 इंटू 0, R2 0 माइनस 2R1 मीन्स 2 इंटू 1। तो ये ए आपको एज इट इज रखना है। आपको क्या मिला, 1 1, यहाँ सोल्व किया 2 माइनस 2, ये बन गया 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या चेंजेस आया 0 1, और यहाँ क्या मिला 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, ए एज इट इज। अब क्या करना होता है, 1 मिल गया 0 मिल गया, अब इसको 1 बनाना होता है। पहले 1 बनाते हैं, उसकी हेल्प से देन 0 बनाया जाता है। यहाँ है माइनस 1, तो अगर मैं सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं जस्ट, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप करेंगे R2 में ऑपरेशन माइनस 1 R2, माइनस 1 से R2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 0 तो 0 ही होगा, ये बन गया 1। सेम ऑपरेशन यहाँ भी R2 में लगाना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस 1 और ये हो गया प्लस 2, ए एज इट इज। अब हमें क्या चाहिए, देखिए इसको आइडेंटिटी बनाना है हमें। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 1, अब यहाँ हमें R1 में 0 चाहिए। तो R1 में 0 चाहिए मीन्स R1 में ऑपरेशन लगाना है, R2 का हेल्प लेना है। तो R1 माइनस R2 कर दे तो आपको यहाँ 0 मिलेगा। तो ऑपरेशन है R1 में, R1 में क्या ऑपरेशन है, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0, R1 माइनस R2, देन अगेन 1 माइनस 1, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, ये दोनों एज इट इज। सेम ऑपरेशन यहाँ भी R1 माइनस R2, 2 बार माइनस हुआ, R1 माइनस R2, ये एज इट इज, और ए भी एज इट इज। तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ आपको मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू में, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको मिला 1 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू ए। इसको अगर मैं बी बोलूँ और यहाँ आई लिखूँ तो आई इज इक्वल्स टू बी ए। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो बी क्या हो गया, ए का इनवर्स, तो ये मिल गया इसका इनवर्स। तो आप बोलेंगे ए इनवर्स हमें क्या मिला, 1 माइनस 1 माइनस 1
क्वेश्चन नंबर 3, हमें फिर से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ये है ए मैट्रिक्स। फिर से आप लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू आई ए क्या है 1 3 2 7, आई क्या है 1 0 0 1, और इस ए को ए ही रहने दें। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ 1 चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमें यहाँ 0 चाहिए। R2 को आपको 0 बनाना है, तो R2 में आपको ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि इसको 0 बनाना है तो स्टार्ट R2 से करेंगे और विद द हेल्प ऑफ R1 करना है, तो R2 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन आपको यहाँ भी और यहाँ भी किस में लगाना है, R2 में। तो R1 आपका एज इट इज रहेगा, R2 माइनस 2R1 मीन्स 2 इंटू 1, R2 7 माइनस 2R1 मीन्स 2 इंटू 3। सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है R2 में। R2 है 0 माइनस 2R1 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 0, और ये एज इट इज। तो सोल्व करने पे आपको क्या मिला, 1 3 2 माइनस 2 ये हुआ 0, 7 माइनस 6 हुआ 1, और यहाँ आपको मिला 1 0 माइनस 2 1 इंटू 8। R1 को आपको 0 बनाना है R2 की हेल्प से, 3 को 0 बनाना है 1 की हेल्प से, तो ऑपरेशन R1 में हो रहा है। R1 माइनस क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो 3R2। तो ये ऑपरेशन आप यहाँ लगाएंगे R1 में। R1 वह है 1, यहाँ है 0 माइनस 3R2। इसी तरह से यहाँ भी R1 माइनस 3R2, सेकेंड रो एज इट इज। सेम ऑपरेशन R1 में आपको यहाँ लगाना है, क्या है R1 माइनस 3R2। R1 क्या है 1 माइनस 3R2 क्या है माइनस 2, R1 0 माइनस 3R2, R2 है 1। R1 में ऑपरेशन हो गया, R2 एज इट इज माइनस 2 1 ए बी एज इट इज। अब ये देखिए 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 3 0, देन 0 1, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से मिलेगा इनवर्स, 1 प्लस 6 इज 7, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, देन माइनस 2 1 ए। तो ये मैट्रिक्स मिल गई हमें ए का इनवर्स, मीन्स आई इज इक्वल्स टू बी। ए आपको मिल गया और बी है ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स आ गया 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फिर से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग ऐसे ही इसको ए मानेंगे, ए इज इक्वल्स टू आई ए है 2 3 5 7, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमें रो 1 में 1 चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले इंटरचेंज करेंगे रो 1 और रो 2। रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना है, उसके लिए दोनों तरफ आपको एरो लगाना है। 5 7 सेकेंड रो बन गई फर्स्ट, एंड फर्स्ट रो बन गई आपकी सेकेंड। सेम ऑपरेशन यहाँ भी आपको करना है, सेकेंड रो फर्स्ट एंड फर्स्ट रो बन गई सेकेंड। अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बनाना था, इसलिए यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया। हमें बड़ा नंबर चाहिए रो 1 में और छोटा नंबर चाहिए रो 2 में, ताकि इसकी हेल्प से इसको आप 1 बना सकते हैं। अब कैसे 1 बनाना है, देखिए 5 में से अगर हम 4 माइनस करें तो यहाँ 1 मिल जाएगा, और 4 कैसे आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो आप रो 1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस में आप क्या कर रहे हैं 2R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 में से माइनस कर रहे हैं, उससे भी यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करने पे हमें क्या मिला, R1 है 5 माइनस 2R2। सेम ऑपरेशन यहाँ करना है, R1 माइनस 2R2, सेकेंड रो एज इट इज 2 3। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, यहाँ भी R1 है 1 माइनस 2R2 2 इंटू 0। सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिला, देखिए 5 माइनस 4 इधर तो आपका 1 बन गया, 7 माइनस 6 ये भी 1, 2 3 सेकेंड रो एज इट इज। यहाँ पे देखिए 0 माइनस 2 आपको मिला माइनस 2, यहाँ 1 1 0, ये ए आपको यहाँ पे साथ में लेके चलना है।
अब यहाँ 1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इस 1 की हेल्प से यहाँ बनानी होती है 0, 1 देन 0 देन 1 देन 0। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। R2 में 0 बनानी है, तो R2 में R1 की हेल्प से आप 0 बनाते हैं, तो R2 माइनस 2R1, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1 को और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशन R2 में लगाना है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ भी 3 माइनस 2 इंटू 1। सेम ऑपरेशन आपको R2 में यहाँ भी लगाना है, तो 1 माइनस 2R1, 2 इंटू माइनस 2, 0 माइनस 2R1 और A ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिला 1 1, यहाँ मिला आपको 0 और यहाँ मिला 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाई करेंगे, -2 1, यहाँ मिला 5 और यहाँ मिला -2 और ये एक ऐसे चीज। अब लास्ट स्टेप में हमें यहाँ 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R2। R1 में 0 बनाना है तो ऑपरेशन R1 में होगा, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 और ये ऐसे। यहाँ भी R1 माइनस R2, -2 -5, 1 माइनस में -2 और ये ऐसे। तो आपको क्या मिला देखिए, 1 0 0 1, ये मिल गया आपको आइडेंटिटी। और यहाँ सिंप्लीफाई करके आपको मिला -7 + 3 5 -2 इंटू में A। I इज इक्वल्स टू BA, इसको हम B का नाम दें तो आपको मिला I इज इक्वल्स टू BA, मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ A। तो A इनवर्स, ये मैट्रिक्स B है, -7 3 5 -2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ फिर से हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट में से कोई भी 1 नहीं है और बड़ा एलिमेंट हमारे पास सेकंड रो में है, तो फिर से हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको A मान लेंगे। स्टार्टिंग वैसे ही, A की वैल्यू 2 1 7 4, I 1 0 0 1 इंटू A। हमने करना है रो 1 रो 2 को इंटरचेंज। तो आपको बड़ा एलिमेंट यहाँ फर्स्ट पेज पे मिला 7 देन 4 2 1, यहाँ भी इंटरचेंज 0 1 1 0 A। अब हमें इस 7 को 1 बनाना है, हेल्प लेनी है इस 2 की। R1 में 1 बनाना है, ऑपरेशन R1 में करना है। R1 माइनस 3 2 जा 6 और 7 माइनस 6 1 मीन्स 3R2। 3 से मल्टीप्लाई किया, R2 को R1 में से माइनस किया, तो ऑपरेशन R1 में लगा रहे हैं 7 माइनस 2 इंटू 3। बिल्कुल ऐसे ही 4 माइनस 3 इंटू 1, सेकेंड रो ऐसे। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ R1 में लगाने हैं, R1 माइनस 3 R2, R1 माइनस 3 R2, ये 1 0 एज इट इज, A भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे 7 माइनस 6 आपको 1 मिला जो हमें चाहिए, 4 माइनस 3 ये भी 1 हो गया, ये 2 ये 1 और इक्वल्स टू में है 0 माइनस 3 मीन्स -3, 1 माइनस 0 इज 1 1 एंड 0 और साथ में ये A। 1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसके नीचे हमें 0 बनाना है, तो सेकेंड रो में 0 चाहिए, R2 को 0 बनाना है तो ऑपरेशन R2 में लगेगा। कैसे, R2 में से 2R1 माइनस करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस 2R। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, R2 माइनस 2R, यहाँ भी R2 में सेम ऑपरेशन, -3 1, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1, यहाँ भी R2 माइनस 2R1, A ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिला, 1, ये बना 0 1 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ मिला -3 1, यहाँ प्लस हो गया, 2 3 जा 6 + 1 आपको मिला 7, 0 माइनस में 2 माइनस 2, A ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमें 1 चाहिए, यहाँ -1 है, तो आप R2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से ताकि ये प्लस का हो जाए। तो R2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो आपको क्या मिला 1 1 0 1। यहाँ भी R2 को -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -7 और ये हुआ प्लस का। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 0 चाहिए, ये भी 1 बन चुका है। लास्ट स्टेप में R1 में यहाँ हमें 0 चाहिए। 0 कैसे मिलेगा? R1 माइनस R2 करके, तो R1 में ऑपरेशन लगेगा R1 माइनस R1 माइनस R2, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, R2 एज इट इज। यहाँ भी R1 माइनस R2 -3, माइनस में -7, 1 माइनस 2 और ये एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला 1 0 0 1। तो यहाँ तो आपको मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इक्वल्स टू में सिंप्लीफाई करके मिला -3 + 7 मीन 7 - 3 4, 1 - 2 -1, -7 -2 और साथ में है a। फिर से I = BA, तो ये हुआ इसका इनवर्स। तो A इनवर्स आपको क्या मिल गया 4 -1 -7 एंड 2। ये आपका सॉल्यूशन है।